तो सेकंड लास्ट चैप्टर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 6 हमारे पास लास्ट चैप्टर है। हमारे पास ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। पहले से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई है, मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ। चैप्टर 5 में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एसी डीसी जनरेटर कैसे काम करता है, एसी डीसी मोटर कैसे काम करती है। देखें, अगर आपसे पूछा जाएगा एसी जनरेटर या डीसी जनरेटर कैसे काम करता है, तो जनरेटर हमेशा फैराडे लॉ के मुताबिक काम करता है। फैराडे लॉ क्या है? फैराडे लॉ ये है कि जब कंडक्टर, फॉर एग्जांपल ये पेन एक कंडक्टर है और ये मैग्नेट है, यहाँ भी मैग्नेट है, यहाँ भी मैग्नेट है, ये दो मैग्नेट है, इसके अंदर की जो फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड है पूरी, यहाँ पे सारी मैग्नेटिक फील्ड है। इसको, इन मैग्नेटिक फील्ड को जब कोई कंडक्टर कट करेगा, ये क्रॉस इसमें घूमेगा या कट करेगा, तो इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी, मतलब ईएमएफ आएगी इसके अंदर। ईएमएफ कहते हैं वोल्टेज को, और वो वोल्टेज कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा और करंट हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो इस तरह मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर आ जाएगी। अब डीसी और एसी किस तरह बनता है, तो देखें, अगर तो इसके आउटपुट के लिए स्लिप रिंग है तो हमारे पास आउटपुट हमेशा डीसी में, एसी में आएगा, सॉरी। और अगर आउटपुट के लिए यहाँ पर कम्यूटेटर लगे हुए हैं तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये डीसी में, सही है। तो इस तरह एसी डीसी जनरेटर काम करते हैं। एसी डीसी मोटर के बारे में अगर हम बात करें तो भाई, मोटर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक काम करती है। करंट कैरिंग कंडक्टर, ये कंडक्टर मैंने बनाया हुआ मोटर का, आपको पता है ये स्टार्टर और उसकी वाइंडिंग होती है। ये कंडक्टर के अंदर हम सप्लाई देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। इसके अंदर जो रूटर होता है, वो रूटर के अंदर मैकेनिकल फोर्स पैदा होती है, सही है। ये रूल हमें बताता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें बताता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है, सही है। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है ये कंडक्टर, तो इसकी वजह से ये रूटर घूमता है, और रूटर घूमते हैं तो हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, फिर वो हम अलग अलग तरीकों पर यूज करते हैं। ओके, सो चैप्टर नंबर 6 जो हमारे पास लास्ट चैप्टर है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्विच बोर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्विच बोर्ड का ऑपरेशन कहते हैं, क्या क्या किस काम के आता है। देखिए, स्विच बोर्ड एक जगह पर होता है और वो पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है, उसकी सेफ्टी को देखता है, उसकी इंडिकेशन को देखता है। एक ही जगह से हम पूरे सिस्टम को देख रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं स्विच बोर्ड या स्विच पैनल, इलेक्ट्रिक पैनल, ये सब एक ही चीज़ के नाम है। इस चीज़ का आपको पता होगा ऑलरेडी। उसकी मेंटेनेंस कैसे करते हैं, उसमें बेसिक चीज़ें लगी हुई होती हैं, उसमें कंपोनेंट कौन से लगे हुए होते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लाजमी पूछी जाती है कि रिले क्या होती है और कॉन्टेक्टर क्या होता है, सही है। इलेक्ट्रिक कॉन्टेक्टर और इलेक्ट्रिक रिले, ये दो क्या होती है, इन दो में फ़र्क क्या होता है। देखें, रिले और कॉन्टेक्टर दोनों यूज़ होती हैं स्विचिंग के लिए। स्विच होते हैं ये, स्विच का मतलब है ऑटोमेटिक स्विच होते हैं। इसका मतलब होता है कि एक नॉर्मली क्लोज पॉइंट होता है इसमें, एक नॉर्मली ओपन पॉइंट होता है। अगर नॉर्मली क्लोज वाले से करंट जा रहा है तो ये वाला ओपन रहेगा, अगर इस वाले से करंट जा रहा है तो ये वाला ओपन रहेगा, मतलब एक ओपन रहेगा एक क्लोज रहेगा। अब रिले में भी यही हो रहा होता है, कॉन्टेक्टर में भी यही हो रहा होता है। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क ये है कि रिले कम करंट वाली जगह पर यूज़ करते हैं, कॉन्टेक्टर ज़्यादा करंट वाली जगह पर यूज़ करते हैं। तो ये दोनों का फ़र्क होता है। अब देखें, मैं इसमें आपको लास्ट में जो क्वेश्चन मैंने बताने थे, देखें, आपको सर्किट ब्रेकर के बारे में पता होना चाहिए, किस तरह काम करता है। सर्किट ब्रेकर स्विचिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मल स्विच नहीं होता। जैसे ये हमारे पास एक स्विच है, ये तो नॉर्मल स्विच है। सर्किट ब्रेकर के अंदर यहाँ पर ये जो कट ऑफ होता है, यहाँ पर एक अलग से मटेरियल की स्ट्रिप लगी हुई होती है, जिसके अंदर से जब ये करंट गुजरता है, इस स्ट्रिप की लिमिट से ज़्यादा करंट गुजरता है तो ये स्ट्रिप गर्म होकर ओपन कर देती है सर्किट को। इस तरह से हमारा सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है, ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो ये ऑटोमेटिक काम कर रहा होता है। सर्किट ब्रेकर का काम स्विचिंग कराना ही होता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक काम करता है, अपनी लिमिट के मुताबिक सर्किट को ओपन कर देता है। फायर अलार्म हमारा एक टॉपिक है इम्पोर्टेंट। देखिए, फायर अलार्म का मैंने प्रैक्टिकल आपको बताया हुआ है, मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो है, वो लाजमी आप देखें, किस तरह काम करते हैं, कैसे फायर अलार्म को सॉल्व करते हैं। नेविगेशन लाइट का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पावर फैक्टर के लिए बारे में मैं आपको बता दूं शॉर्टकट में, सिंपल लैंग्वेज में। पावर फैक्टर क्या होता है? देखें, पावर फैक्टर असल में, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 किलोवाट हमारे पास पावर आ रही है, इसमें से कितनी हम यूज़ कर रहे हैं, कितनी हम ज़ाया कर रहे हैं, इसका रेशियो जो होता है वो होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर हमें बताता है कि हम कितनी यूज़ कर रहे हैं, कितनी हमारे पास ज़ाया हो रही है बिजली।
अगर पावर फैक्टर 1 होगा, होता नहीं है नॉर्मल, अगर 1 होगा तो इसका मतलब कि हमारी बिजली कुछ भी ज़ाया नहीं हो रही, हम पूरी बिजली यूज़ कर रहे हैं। लेकिन 1 होता नहीं है, 0.9 तक हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, जो अच्छा माना जाता है। जितना 1 से कम होगा उतना हमारे लॉस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये पावर फैक्टर है जो हमें रेशियो बताता है कि हम कितनी बिजली हमारी यूज़ हो रही है, कितनी बिजली हमारी ज़ाया हो रही है। अच्छा, अब मैंने आपसे एक सवाल पूछना है जो आप कमेंट में मुझे आंसर करके बताएं। ये हमारे पास एक सर्किट है, ये वाला हमारे पास सर्किट है, इसमें हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई है, फेज और न्यूट्रल। यहाँ से हमने एक 100 वाट का बल्ब लगाया हुआ है, सही है। 220 वोल्ट सप्लाई है, 100 वाट का बल्ब है। आप मुझे बताएंगे कि इसमें कितना करंट इस सर्किट में है इस वक्त। तो नीचे कमेंट में आप मुझे बताएं कि कितना करंट है। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन वाली मज़ीद वीडियो इस चैनल पे आने वाली है, और ईटीआर का भी कंप्लीट कोर्स इस चैनल पर मौजूद है, शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी और लॉन्ग वीडियोस के अंदर भी। मज़ीद कुछ पूछना है आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।